तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपके 10th की साइंस भी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 10th एनसीईआरटी फिजिक्स की लाइट, जिसका नाम है, उसका सेकंड पार्ट जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन तो हमने कर लिया है, उसमें थोड़ी सी हमारी बोर्ड की प्रॉब्लम आ रही थी, वो मैंने अब सही कर ली है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझ आ गया हो, इसमें समझ आ जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि वो चीज़ क्या थी कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस, जब लाइट फॉल होती है किसी भी सरफेस पर तो वो तीन चीज़ें करती हैं। फर्स्ट, रेफ्लेक्शन, जिसकी वजह से वी कैन सी इट। सेकंड, रिफ्रैक्शन, यहां पर लिख लीजिए लाइट रिफ्रैक्शन क्या क्या मतलब होता है। लाइट पास आउट, पास इन, उस ऑब्जेक्ट के लाइट के अंदर चली जाती है। थर्ड क्या था कि ऑब्जेक्ट है वो खुद एब्जॉर्प्शन कर लेता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को। ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब लाइट। ठीक है जी, ये तीन चीज़ें पढ़ी थी। अब हमने रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ लिया है, एब्जॉर्प्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, और अब जो रहता पार्ट है वो है रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में से लाइट का पास होना, अंदर जाना लाइट का। तो अब हम इसकी डेफिनेशन और इसको आगे रिफ्लेक्शन लेंसेज में कैसे होती है, इसके एग्जाम्पल, इफेक्ट्स तो सब कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं रिफ्लेक्शन की ओर, रिफ्रैक्शन की ओर। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या है। तो द फिनोमिना of bending of light as it travel through one transparent medium to another। ट्रांसपेरेंट मीडियम का क्या मतलब, जिसमें से लाइट क्या हो सके, पास हो सके। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें आप। ट्रांसपेरेंट मीडियम का क्या मतलब है यहाँ पर कि लाइट जिसमें से पास हो सके। तो इसको अब डेली लाइफ में हम क्या क्या इसके देख सकते हैं। डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, मैं कुछ आपको यहाँ पर पॉइंट बनाता हूँ, पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले आप स्पून देखना, अब अगर घर पर हो तो स्पून को आप क्या करना, डिप करना वाटर के अंदर। स्पून डिप्ड इन वाटर अपीयर्स ब्रोकन और बेंट। तो ये जो एग्जाम्पल है ये एक रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकंड बात करें, एक और है हमारे पास यहाँ पर, लेमन को आप डिप कर दो वाटर में, लेमन डिप्ड इन वाटर अपीयर्स लार्ज।
larger than its original size। ओरिजिनल साइज से बड़ा देखेगा लेमन, हमेशा देख लेना कभी भी आप। तो ये दो एग्जांपल मैंने आपको डेली लाइफ के बताए हैं जो आप घर पे देख सकते हो रिफ्रैक्शन के, ठीक है। और एक और बात इंपॉर्टेंट है कि रिफ्रैक्शन, अब यहाँ पर हमने ट्रांसपेरेंट मीडियम कहा तो है, लेकिन ये मीडियम है कौन से। अब हम इसका एग्जांपल करें तो वाटर भी है, एक ग्लास भी है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में, ठीक है। ये इन दोनों में भी हो सकता है। अब हम आगे समझते हैं इसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और कुछ सिंपल इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए गाइस, अब हम समझते हैं डायग्राम की हेल्प से किन किन चीज़ों को हम समझेंगे। इंसिडेंट रे क्या होती है इसमें रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे होती है, ठीक है। इसमें भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है, ठीक है। और इसमें होगी हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये कुछ टर्म्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है जी। तो मान लो ये हमारा एक यहाँ पर सरफेस हमने ले लिया है, ठीक है। इसके नीचे क्या है हमारे पास, ये है ग्लास, ठीक है। ये है हमारे पास एयर, एयर क्या होती है, एयर होती है कि रेयरर मीडियम, और ग्लास क्या होता है, डेंसर। रेयरर और डेंसर में फ़र्क क्या होता है कि रेयर में पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं और डेंसर में पार्टिकल्स नज़दीक होते हैं। देखो रेयर में जो लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा होगी और डेंसर में कम होगी, ठीक है। अब ग्लास में और एयर में लाइट की स्पीड हम देख ही सकते हैं, एयर में तो लगभग 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, और ग्लास में ये स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। एयर को देखते हुए ग्लास में स्पीड थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो चलो गाइस जल्दी जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं। अब इसका एक नॉर्मल होगा, तो हमने यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिया इसका नॉर्मल। ये मान लीजिए हो गया हमारे पास नॉर्मल, इसका बिल्कुल सीधी लाइन जो दोनों साइड 90 डिग्री के एंगल बनाए वो क्या होती है, नॉर्मल। लाइन के दोनों साइड 90 डिग्री के एंगल बनाए, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास नॉर्मल, ठीक है। अब हम बात करें इंसिडेंट लाइट की। मान लीजिए यहाँ से इंसिडेंट लाइट आई है, यार ये सीधी नहीं बनी, रुको। ये मान लीजिए आई है हमारे पास, ये क्या है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। ये कुछ इस तरह से आई यहाँ पर देखो लाइट जब आएगी वो जिस पॉइंट पर मीट करेगी वहाँ पर हम नॉर्मल बनाएंगे। मैंने पहले ही बना दिया, लेकिन आपने क्या करना है, अब देखो लाइट की रे तो यहाँ पर आ रही है और नॉर्मल आप यहाँ पर बना रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। जहाँ लाइट की रे मीट कर रही है, मान लो यहाँ पर मीट कर रही है तो यहाँ पर आप नॉर्मल बनाओगे। मैंने लाइट की रे यहाँ ले ली, यहाँ पर इस पॉइंट से मीट कर रही है तो यहाँ पर एक नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है वो तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये तो हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब देखो जब तो लाइट जाए रेयरर टू, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि व्हेन लाइट गोज
फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड्स, वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। अब देखो ये जो आई था ना ये बड़ा हो गया, आई जो एंगल है बड़ा हो जाएगा और जो एंगल आ रहा है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा इसमें, ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से निकल जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल आर। लेकिन इसकी इनिशियल पोजीशन कुछ ये थी, ऐसे निकलना चाहिए था इसको, लेकिन निकली कैसे, ऐसे इधर की ओर। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अगर रेयरर टू डेंसर की बातें हो रही है, देखो रेयरर से हम डेंसर जा रहे हैं तो कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। देखो इंसिडेंट रे ऐसे आई, यहाँ पर टकराई, इसकी जो इनिशियल पोजीशन से उससे थोड़ी सी बेंड हो गई अगर रेयरर टू डेंसर गई है। ठीक है जी, क्योंकि आगे जाकर स्पीड कम हो जाएगी तो वो जो रे है वो थोड़ी सी बेंट हो जाएगी, वो सीधा नहीं जाकर थोड़ी सी बेंट हो गई है यहाँ पर। ये चीज़ आप ध्यान रखें, मैंने यहाँ पर बेंड्स लिख दिया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हमने बात कर ली है यहाँ पर रेयरर टू डेंसर की, रेयरर टू डेंसर की तो बात हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं डेंसर टू रेयरर अगर लाइट जाए तो चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ठीक है, अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो कैसे लाइट बेंड होगी या फिर क्या होगी, ओपन, थोड़ा सा ओपन होगी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है वो क्या करेगी, बेंड तो होगी पर अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब नॉर्मल से थोड़ा सा एंगल अब बड़ा हो जाएगा, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ना वो बड़ा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। ठीक है, अब हम अगर इसका डायग्राम बनाएं तो मान लो यही ऐसे एक सीधी लाइन है, मान लो ये हमारा सरफेस हो गया। यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर फिर से एयर है, एयर क्या होती है, रेयरर होती है, और ये क्या है, डेंसर मीडियम है। डेंसर क्या, डेंसर का एग्जांपल मैंने यहाँ पर वाटर ले लिया, पिछले में मैंने ग्लास लिया था तो ग्लास भी एक डेंसर मीडियम है, वाटर भी एक डेंसर मीडियम है। एयर के रिस्पेक्ट में तो वाटर भी एक डेंसर ही बन रहा है, क्योंकि एयर में तो पार्टिकल, एयर तो एक गैस की फॉर्म में हो गई और वाटर क्या हो गया, एक लिक्विड की फॉर्म में हो गया। ठीक है, क्योंकि वाटर में पार्टिकल्स थोड़े से नज़दीक नज़दीक होंगे, एयर में दूर दूर होंगे। अब देखो यहाँ से आई एक इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से, ये होगी हमारी इंसिडेंट रे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है हमारी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे होगी। अब मैंने आपको कहा था जहाँ पर वो मीट कर रही है यहाँ पर नॉर्मल बनाना है सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये रहा सरफेस, सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा कर दिया है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बने और इधर भी क्या बने, 90 डिग्री का एंगल बने, उसे हम नॉर्मल कहेंगे उस लाइन का। तो अब देखो, अब ये तो हो गया हमारे पास नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। अब देखो मैंने क्या कहा है कि जो लाइट है वो क्या करेगी, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब नॉर्मल तो ये रहा, ये तो इसकी इनिशियल पोजीशन होगी, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाकर वो थोड़ी सी बेंट हो गई। ये मैंने ज़्यादा बेंट कर दी, इतनी भी नहीं होनी, थोड़ी सी कम बेंट कर दी, यहाँ इतनी बेंट हो गई है। ये होगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे। जब वो डेंसर टू रेयरर गई तो तब थोड़ी सी बाहर को गई, और अगर रेयरर टू डेंसर जा रही थी तो वो थोड़ी सी अंदर आ रही थी। ठीक है, इसका एंगल क्या ये हो जाएगा, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
तो ये था हमारा केस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। आई होप कि आपको समझ में आ गया था। इजी सा कंसेप्ट है, कोई इतना खास कंसेप्ट नहीं है, वो पिछली तरह ही है कि हमने एक इंसिडेंट रे मारी, उस पर नॉर्मल बनाया। जो मान लीजिए अगर वो वाटर से एयर जा रही है तो वो थोड़ा सा बाहर को बेंड हो जाएगी, अंदर नहीं जाएगी अब, क्योंकि वो रेयरर मीडियम में जा रही है, एयर में जा रही है। ठीक है जी, अब हम आगे बात कर लेते हैं सिंपल इफेक्ट्स की थोड़ी से। तो चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं सिंपल इफेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की थोड़े से एग्जांपल, और हम बात कर लेते हैं एग्जांपल के बारे में। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट एग्जांपल आ जाता है कि मान लीजिए कोई भी हमने एक स्टिक रखी है, अ स्टिक अपीयर्स बेंट एंड शॉर्ट, थोड़ी छोटी और मुड़ी हुई, when emerged obliquely in water। मतलब पानी में हमने क्या किया, एक स्टिक को रखा तो वो थोड़ी सी बेंट दिखेगी। अब इसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमिना आया, पर कैसे आया अभी मैं अब आपको बताता हूँ। देखो, मान लो कि ये एक बीकर है मेरे पास, कुछ इतना बड़ा ऐसे बीकर है, ठीक है। इसमें पानी है, पानी की सतह ये मान लो, ये है पानी की हमारा सरफेस, ये नीचे इसके सारा का सारा क्या है, यहाँ पर क्या है, वाटर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वाटर है। अब हमने रखी यहाँ पर एक स्टिक, तो जो स्टिक थी वो हमने मान लो कुछ ये होगी हमारी स्टिक। ये मैंने एक स्टिक बना दिया, ये बीच में से दिख नहीं रहा है यार, ये थोड़ा सा मार्कर ही ऐसा है मेरा। ये मान लो मैंने एक बना दी स्टिक, ठीक है। अब इसके एंड पॉइंट से हमने ना यहाँ पर से दो रेज निकाली, ये मान लो एक रे ये रही, एक रे ये रही, ठीक है। ये दोनों रे पर मैंने नॉर्मल बना दिए और दोनों रेज को थोड़ा सा बाहर को बेंड कर दिया, क्योंकि ये क्या जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है, तो बाहर को थोड़ा सा ज़्यादा बेंड हो जाएगी। और सीधा हमारी यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर हमारी आइज है, तो आइज में चली जाएगी सीधा ये रेज, ठीक है। ये क्या है, हमारी आई, हम जैसे देख रहे हैं। अब देखो, अब हमें जो स्टिक यहाँ तक नहीं आकर ये स्टिक थोड़ी सी ऐसे दिखेगी, मान लो ये थोड़ी सी बेंट हो गई हमारी स्टिक, और ये कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा इसका डायग्राम। ये भी रेज सीधा हमारी आइज में जाएगी और हमारी आइज को यहाँ से ना होकर यहाँ पर दिखेंगी, ठीक है। कुछ इस तरह से दिखेगी। कैसी थी, ऐसे थी हमारी स्टिक, और वो कुछ इस तरह से दिखेगी। ये थी हमारी ओरिजिनल स्टिक, और ये व्हेन वी सी इट इन वाटर, ठीक है। ये आप देख लेना, पानी का एक बिकर लेना, उसमें स्टिक रख देना, आपको पता लग जाएगा रिफ्लेक्शन कैसे होगी उसमें। तो चलिए गाइस, इसकी एक सेकंड जो इम्पैक्ट था वो रह गया हमारे पास कि बॉटम ऑफ बिकर जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ लगता है जब हम पानी एक बिकर में भरते हैं। तो मान लो ये एक था हमारे पास बिकर, ये कुछ इस तरह से मैंने बिकर बना दिया। मान लो यहाँ पर मैंने कोई भी कॉइन रख दिया, या इसका बॉटम है, ये मान लो बॉटम में मैंने कुछ भी रख दिया, और यहाँ पर थी हमारी आइस,
यहाँ से रेज गई सीधा आइज में, ठीक है। ये तो सीधा व्हेन वाटर जब नहीं था, जब वो क्या था, नॉट फिल्ड था, नॉट फिल्ड विद वाटर था, जब नॉट फिल्ड विद वाटर था। अब जब वो फिल हो गया वाटर के साथ तब क्या होगा, देखो अब मान लो यही बीकर है कुछ इस तरह से, अब इसमें यहाँ तक लेवल आ गया पानी का, ये तो है वाटर, अब इसमें क्या आ गया है, वाटर आ गया। अब देखो जब इसमें वाटर आ गया तब क्या होगा, यही जो बॉटम है ये होगी हमारी आइस, इससे एक रह गई ऐसे और यहाँ से एक रह गई कुछ इस तरह से, और ये इसके नॉर्मल्स हो गए, और यहाँ से बेंट होकर लाइट सीधा हमारी आइज़ में, यहाँ से बेंट होकर लाइट सीधा हमारी आइज़ में, ठीक है। ये हो गए इसके नॉर्मल्स मैंने बना दिए। अब देखो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, अब जो ये कोन यहाँ था ना, ये हमें यहाँ ना होकर कुछ यहाँ से दिखेगा, ये थी इसकी ओरिजिनल पोजीशन, ये क्या थी इसकी ओरिजिनल पोजीशन, ये थी रेफ्रैक्टेड पोजीशन, हम इसको कह सकते हैं ये क्या थी, रेफ्रैक्टेड पोजीशन थी इसकी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आप बीकर ले लेना, इसको प्रैक्टिकली करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बॉटम जब वो पानी में नहीं था तो सीधा इसमें रेस जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन जब पानी आ गया तो वो थोड़ी सी रिफ्रैक्टेड होकर हमें यहाँ से ना दिखकर यहाँ से दिख रही है, क्योंकि जो लाइट थी वो यहाँ से रेस गई फिर भी वो आइस को ही रिफ्रैक्ट हो रही है, और अगर यहाँ से रेस गई फिर भी आइस को ही रिफ्रैक्ट हो रही है। तो वो यहाँ से ना आकर हमें जो बॉटम है वो कुछ यहाँ तक दिखेगा, तो ये जो बॉटम यहाँ था वो हमें कुछ यहाँ पर बनता दिखेगा, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड बॉटम या बॉटम ड्यू टू रिफ्रैक्शन, हो जाएगा बॉटम ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, ठोक देना, और इसके नोट्स आपको नीचे PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।